So, Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Sayyid Irfanullah from Abbasian University, Peshawar. Oh, hello. Yes, sir. Double link में जरूर ले गलो दा follow के करना. सही है सर. वो तो रहता है. अच्छा, अब स्लाइड्स आपको नजर आ रही हैं, ठीक है ना? तो आज का लेक्चर इम्पॉर्टेंट है डेफिनेटली, इस लिहाज से कि मैंने थोड़ा सा लैब वर्क भी इसमें करना, थोड़ा सा मैंने स्पीड में क्यों इस वजह से क्लास इम्पॉर्टेंट है कि लैब भी आज की क्लास में मैंने कर देना है, ठीक है, और टॉपिक्स को भी मैंने कर देना है, ठीक। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में कर ली थी, उसको मैं दोबारा रिवाइज करूँगा। ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि जो आज वाला टॉपिक है कि इस बेस पर आपने कम्युनिकेशन का एस्टेब्लिश करना होगा, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पर, so we have two different types of media through which the data can transfer. अच्छा, तो ट्रांसमिशन मीडिया है क्या, जिसमें हम डेटा को पास आउट करते हैं, ठीक है। मतलब दो कंप्यूटर्स हैं हमारे पास, इनके बीच में कम्युनिकेशन होती है, तो ये कम्युनिकेशन जो है सर एक गुजारिश कर सकते हैं सर? जी जी बताएं सर। अगर वो जो सेकंड क्लास सेकंड लेक्चर जो इससे प्रीवियस लेक्चर जी को सर अगर आप थोड़ा रिवाइज कर तो अगर एक वही मैंने क्विकली कहा, रिवाइज हो जाए सर उसके पास बिल्कुल जाए। तो मैं रिवाइज करूंगा, मैंने आपसे कहा, लेकिन फर्स्ट फेज में ये टॉपिक को मैं कवर कर देता हूँ, तो सेकंड फेज में मैं इसको पे रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है, जो सेकंड क्लास है, ठीक है। लेकिन क्लास को अभी चलने दे, मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। इस स्लाइड है तो मतलब फर्स्ट ब्रेक में जो है फेज में मैं ये टॉपिक करता हूँ ट्रांसमिशन मीडिया, तो सेकंड फेज में फिर मैं उसको रिवाइज करूंगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। सो अ ट्रांसमिशन मीडियम कैन बी anything through which the
data can pass or anything that can carry the information from a source to the destination. Now, for example, the transmission medium for two people having a daily conversation is air. They talk to one another, and the air is a medium through which the communication messages are passed. The air can also be used to convey the messages in a smoke signal or a semaphore. So for message, the transmission medium might be an email carrier, a truck, or an airplane. अब अगर हम डेटा कम्युनिकेशन की बात करें, ठीक है, सो द मीडियम इज मोर स्पेसिफिक. अब इसके लिए जाहिर है कि आप कोई खास मीडियम यूज करेंगे. हम ब्रॉडली इसको कैटेगराइज करते हैं 3 टाइप्स में. One is the free space, one is the metallic cable, and one is the fiber optic cable. महमूद लाने मत खींचो स्क्रीन के ऊपर. कोई क्वेरी है तो मुझसे डायरेक्ट पूछे, लाने स्क्रीन के ऊपर मत खींचो. अच्छा, मेटालिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल एंड द फ्री स्पेस. तो इसके थ्रू हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू another system. So a transmission medium is very specific in the data communication, जिसके थ्रू हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं. The use of the long distance communication using the electric signal started with the invention of the telegraph by Morse in 19th century. Communication by a telegraph was slow and depend on the metallic medium. Extended to the range of the human voice became possible when telephone was invented in 1869, but the communication was unreliable due to the poor quality of the wires. Then the wireless communication started in 1895 and better metallic media have been invented. अब मसला ये है कि हम कम्युनिकेशन करते हैं लेकिन क्वालिटी को भी हमने मेंटेन रखना है. अब अगर हम आज से 100 साल या 110, 120, 130 साल पुराने रिक्वायरमेंट्स करके और आज के दौर के रिक्वायरमेंट्स को सामने रखें, सो देयर इज अ स्काई डिफरेंस इन बोथ. तो अगर हम ये कह दें कि वो मीडियम जो उस जमाने में इस्तेमाल होता रहे वही अब भी इस्तेमाल होगा, तो पॉसिबल नहीं है ये. इट इज वेरी डिफिकल्ट कि हम उसी मीडियम को फॉलो करें. रीजन क्या है कि उस जमाने की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो चेंज थी, जबकि आज के रिक्वायरमेंट्स चेंज है. अब अगर हम मीडिया को डिस्क्राइब करें तो 2 मेजर मीडियाज हमारे पास अवेलेबल हैं. वन इज कॉल्ड द गाइडेड मीडिया एंड द अदर वन इज द अनगाइडेड मीडिया. ब्रॉडली स्पीकिंग के गाइडेड मीडिया क्या है? A guided media is the medium in which the data transmit from the source to the destination directly. Unguided में क्या है? In which the data is transmitted from source to destination, of course, but the other may also receive those signals. ये दोनों में फर्क है. मसलन अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लूं कि 2 कंप्यूटर्स को मैं आपस में कनेक्ट करता हूं थ्रू द कॉपर केबल, या एक स्विच को मैं एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता हूं थ्रू अ कॉपर केबल, तो जो डेटा मेरे कंप्यूटर से जाएगा तो डायरेक्ट स्विच में जाएगा या कंप्यूटर में चला जाएगा. साथ में 10, 20, 50 और कंप्यूटर्स पड़े हैं, ये डेटा उनको मिलेगा नहीं,
बल्कि उस स्पेसिफिक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाएगा जिसको सेंड करना हो। तो हम इसको क्या कहते हैं? गाइडेड मीडिया। क्या हम इसको कहते हैं? गाइडेड मीडिया, कि जिसमें आपका डेटा डायरेक्ट ट्रांसफर होता है फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन एंड नो वन इन द मिडल कैन रिसीव दैट डेटा। अब अनगाइडेड मीडिया क्या है? कि जिसमें हम सोर्स या डेस्टिनेशन की तरफ तो डेटा सेंड करते हैं, द सोर्स इज द डेडिकेटेड, द रिसीवर is receiving it, but there are some other devices who may also receive those signals. मैं एक मिसाल दूं कि एक क्लास में एक टीचर जो है पढ़ा रहा होता है, तो अगर वो किसी एक स्टूडेंट को कहते हैं कि से जावेद स्टैंड अप, so Javed is responding to this, but the rest of the class is also listening to these words by the teacher. अब देखें, उसने तो सिर्फ जावेद को कहा कि आप खड़े हो जाएं, प्लीज स्टैंड अप, but the rest are also listening to this message. So this is the example of the unguided media. मेरे ख्याल में दोनों में फर्क की समझ आ गई कि गाइडेड मीडिया क्या है और अनगाइडेड मीडिया क्या है। ठीक है, जिन्होंने अपने क्वेश्चन वगैरह क्वेरीज वगैरह करनी हो, बेशक वो अपने माइक को अनम्यूट करें और क्वेरी करें। ठीक है, इसके बाद कोशिश करें कि दोबारा जो है आप म्यूट करें अपने माइक को खुद। तो मैं इसको जो है अलाउ किया है मैंने कि किसी ने भी अपना माइक अनम्यूट करना हो तो बेशक वो क्वेश्चन करे, जैसे ही क्वेरी कर ले तो फिर दोबारा वो खुद ही अनम्यूट करे। ठीक है, ताकि मेरी क्लास कंटिन्यूस चलती रहे। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक मैप है जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। तो अनगाइडेड मीडिया में क्या है? द फ्री स्पेस है। ये कुछ भी हो सकता है, ये वायरलेस भी हो सकता है। ठीक है, माइक्रोवेव्स जिसको हम कहते हैं, इंफ्रारेड वेव्स भी हो सकती है। ठीक है, ये साउंड वेव्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो अनगाइडेड मीडिया में आपके पास स्पेस है। ठीक है, अगर साउंड को आप कम्युनिकेट करते हो तो द एयर इज द मीडियम, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, माइक्रोवेव को आप ट्रांसफर करते हो तो फिर एयर इज नॉट रिक्वायर्ड इन दैट सिचुएशन। ठीक है, फिर ऐसी सूरत में आप फ्री स्पेस जिसमें एयर भी ना हो, यानी खिला जिसको हम बोलते हैं इन उर्दू। ठीक है, दैट इज आल्सो पॉसिबल। ये बाद में अगर आपका कोई कोर्स हो वायरलेस कम्युनिकेशन तो वो इसमें डिटेल में फिर वो आपको टीच करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर फोकस करूंगा ऑन द गाइडेड मीडिया। तो गाइडेड मीडिया जो है, अभी हम अगर ब्रॉडली कैटेगराइज करें सो थ्री आर द थ्री मेजर टाइप्स: द फाइबर ऑप्टिक केबल, द कोएक्सियल केबल एंड द ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ये तीन तरह का मीडिया जो है हम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। सबसे पहले मैं कोएक्सियल केबल की बात करूं तो कोएक्सियल केबल जो है अब कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल जो है बहुत ही रेयर हो गया है, बल्कि अगर मैं ये कह दूं कि न होने के बराबर है, तो ये मेरा ख्याल है कि ज्यादा जो है फेयर बात होगी कि न होने के बराबर है। अब अगर मैं कोएक्सियल केबल की एग्जांपल, तो मतलब जो घर में टीवी लगाते हैं हम, केबल टीवी या एंटीना सेट या जो डिश है, ठीक है, उसके लिए जो केबल हम यूज करते हैं फ्रॉम द डिश टू
the TV set are from the cable distributors to the home TV. तो ये जो केबल यूज करते हैं that is called the coaxial cable. तो मतलब अभी तो मैं फ्रैंकली स्पीकिंग के जो नए कंप्यूटर जब आए हैं इसमें इनका पोर्ट या स्लॉट भी इन्होंने खत्म कर दिया है, ठीक है। तो कोएक्सियल केबल जो है अब कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए फ्रैंकली स्पीकिंग यूज नहीं होता। हाँ, द ट्विस्टेड पेयर केबल इज मोर कॉमन in the field of the computer communication. Fiber optic cable is also common, but normally it is used for the trunking. ट्रंक के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल जो है ये नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन while connecting a switch to the PC, the personal computer, ठीक है, or one switch to another switch. बिल्कुल उसमें भी हम ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। जहाँ तक फाइबर ऑप्टिक का ताल्लुक है तो हम नॉर्मली स्विच टू द पीसी कम्युनिकेशन के लिए नहीं यूज करते, बल्कि स्विच टू स्विच कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं, स्विच टू द राउटर कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, या राउटर टू राउटर कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं कि जहां पर आपके पास हैवी डेटा ट्रैफिक हो। मतलब सादा अल्फाज में फाइबर ऑप्टिक आप कहां पर यूज करते हो कि जहां पर आपके पास हैवी डेटा ट्रैफिक हो। हाँ, नॉर्मली हम यूज करते हैं द ट्विस्टेड पेयर केबल। ये मैंने आपको बता दिया जो कोएक्सियल केबल है, तो इट इज नॉट वेरी कॉमन फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। टीवी के लिए अब हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल देख लें तो इस्तेमाल न होने के बराबर है। हाँ, बाज जो पुराने मॉडल के कंप्यूटर्स तो मेरा ख्याल में वो इस्तेमाल ही नहीं हो रहे। हाँ, जो स्विचेस हैं या राउटर्स हैं ओल्ड मॉडल्स के, तो उनमें ये स्लॉट्स अवेलेबल हैं कि वो कोएक्सियल के थ्रू आप जो है इसकी कम्युनिकेशन पॉसिबल कर सकें, ठीक है। वो फिर हम मॉड्यूल्स में भी देख लेंगे कि पैकेट ट्रेसर मॉड्यूल्स में कि उधर वो मॉड्यूल आप सेलेक्ट करके आप कर सकते हो, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड फ्रैंकली स्पीकिंग कि हम इसको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। इसके डिफरेंट टाइप्स है, फिर RG59 है, RG58 है, ठीक है, RG11 है। तो RG58 जो थिन इंटरनेट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि RG11 जो है ये थिक इंटरनेट के लिए है, जहाँ पर आपके पास डेटा है। ये इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप इसको देख लें कि होता क्या है कि एक कॉपर कंडक्टर होता है, ये इंसुलेट किया गया होता है विद अ प्लास्टिक, फिर इसके ऊपर ब्रेडेड कॉपर शील्ड होता है और इसके ऊपर आउटर जैकेट हुआ करती है। तो मतलब सीधी सी बात है कि जो आमतौर पर टीवी के लिए जो केबल इस्तेमाल होता है वही केबल है एग्जैक्टली, ठीक है। इसके साथ जो कनेक्टर यूज होते हैं, these are called the Bayonne-Neal-Conselman connector और BNC connectors हम इसको बोलते हैं। तो Na curta. तो BNC कनेक्टर जो है इसके लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब इसके मुख्तलिफ टाइप्स हैं कि अगर तार आपके पास कम हो गए, दूसरा तार आपने कनेक्ट करना हो, तो उसके लिए आपके पास BNC कनेक्टर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। T कनेक्टर इस्तेमाल होता है कि जबकि आप मतलब एक मेन वायर से एक वायर को ड्रॉप आप करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए T कनेक्टर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। टर्मिनेटर इस्तेमाल होता है कि एंड के ऊपर आपने इसको लगाना होता है, जहां पर तार खत्म होती है तो तार के एंड पर आपने इसको लगाना होता है।
मेन इसका जो पर्पस होता है टर्मिनेटर का वो ये कि आपका जो इको है वो वायर में ख़त्म कर देता है, ठीक। तो सिग्नल्स को ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म से किस में कन्वर्ट करते हैं, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और ये देखे आपका के पास BNC टर्मिनेटर है, लेकिन क्योंकि आप इस्तेमाल ही नहीं होता तो सब बता दिया मैंने कि ये एक केबल है, इस्तेमाल होता रहा है, ठीक है। अब भी अगर आप स्पेसिफिक मॉड्यूल इसके साथ लगा लें तो फिर पॉसिबल है स्विचेस में और राउटर्स में, ठीक है। लेकिन मैं वर्सली रिकमेंड करूंगा बिल्कुल आप इसको इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास केबल टाइप है दैट इज द ट्विस्टेड पेयर केबल। सर कोएक्सियल केबल को सर अगर एग्जाम्स के लिए भी स्किप कर दे क्योंकि इस्तेमाल नहीं है सर, तो वैसे ही सर आपने पढ़ा दिया, हमने सुन लिया सर। नहीं, ये देखिए अगर आपको टेक्नोलॉजीज पढ़ाना इस वजह से पढ़ती है ना कि अगर मैं इसको ये ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ कंपेयर करूं ना तो इसकी जो मैक्सिमम आपके पास डिस्टेंस कवरेज है ट्विस्टेड पेयर तो ये 100 मीटर तक है। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसी कम्युनिकेशन हो कि वो 500-600 मीटर के फासले पर हो तो फिर उधर जो है आपके पास ट्विस्टेड पेयर वर्क नहीं करता, बल्कि आपको फिर कोएक्सियल यूज करना पड़ता है। बात की समझ आ रही है कि नहीं? ओके सर। मसलन मैं आपसे कह दूं हाँ कि सर, आ रही है। आपके ऑफिस के 2 ब्रांचेस हैं, ठीक है, और वो तकरीबन कोई 500 मीटर के फासले पर है एक दूसरे से या इससे भी ज्यादा फासले के ऊपर है। तो फिर ऐसी सूरत में आपके पास जो है ट्विस्टेड पेयर केबल जो है पॉसिबल नहीं है कि वो काम करे। क्यों कि ये मैक्सिमम जो है कवर करता है 100 मीटर्स तक, लेकिन जो हाँ सर। कोएक्सियल केबल है तो वो 500 मीटर तक, बल्कि अगर अच्छी क्वालिटी का हो तो 1 किलोमीटर तक आपका मतलब एरिया कवर करता है। तो इस वजह से मतलब हम बिल्कुल नेगेट नहीं करते, और इसी वजह से मैंने आपसे कहा कि 2 राउटर्स है उसको आप कम्युनिकेट करते हो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या अगर 2 स्विचेस हों, मतलब जिस तरह आप देखें अब्बासिन यूनिवर्सिटी तो एक जो ऑफिस है वो आपका रोड के लेफ्ट साइड पे, दूसरा राइट साइड के ऊपर है, और ये फासला तकरीबन कोई 300 मीटर तक है दोनों बिल्डिंग्स के बीच में फासला। तो अब इसमें जो है आप ट्विस्टेड पेयर केबल इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमने खुद भी कोएक्सियल केबल का ही इस्तेमाल किया है दोनों कैंपसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इसका इस्तेमाल नहीं है, लेकिन अगर हम स्मॉल नेटवर्क की बात करें तो रिकमेंड मैं बिल्कुल नहीं करता। लेकिन ये मैंने आपसे कहा कि स्विचेस को आप कम्युनिकेट करते हो या फिर राउटर्स को आप कनेक्ट करते हो तो फिर आपको ये इस्तेमाल करना। मेरा ख्याल है कि आपको आंसर मिल गया होगा, ठीक है ना? हाँ सर, आंसर बिल्कुल मिल गया है सर, बड़ी मेहरबानी। ओके। अब जो ट्विस्टेड पेयर केबल है ये आम जो केबल आप नेटवर्क के लिए इस्तेमाल करते हो, आपने लैब्स में भी देखा होगा, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी कंप्यूटर लैब्स में, अपने ऑफिस में भी देखते होंगे। ये इसका स्ट्रक्चर है। मैं थोड़ा सा आगे में चला गया, ठीक है। इसमें मल्टीपल कलर्स होते हैं। ट्विस्टेड पेयर हम इसको इस वजह से बोलते हैं कि 2-2 पेयर्स बना के, वायर्स का पेयर्स बना के कुल 4 पेयर्स हैं और 8 वायर्स हैं। तो सेम सिमिलर जो पेयर्स है आपस में ट्विस्ट करके ये वायर में थ्रो हम करते हैं। तो इस वजह से इसका नाम भी है ट्विस्टेड, इन आपस में ट्विस्ट हैं और पेयर्स हैं, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। अगर आप इसकी क्वालिटीज को देख लें तो बल्कि 2 क्वालिटीज तो नहीं है, कई सारी हैं, ठीक है। कोई 4-5 डिफरेंट टाइप्स की वायर्स आपको मार्केट में मिलेंगी, थोड़ी देर बाद मैं फिर डिस्कस करूंगा। लेकिन जो मेजर कैटेगरीज है वो 2 हैं। एक को हम बोलते हैं STP, दैट इज शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, और दूसरा क्या है UTP, दैट इज अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अगर हम इसकी थोड़ी सी फिजिक्स को देख लें तो ये देखिए वायर, ये वायर, ठीक, इसके ऊपर फिर इंसुलेटर है,
तो ये वायर किसके, कॉपर के बने हुए, इसके ऊपर प्लास्टिक इंसुलेटर्स हैं। इसके बाद दोबारा इसके ऊपर प्लास्टिक शील्ड है। इसके बाद फिर इसके ऊपर एक मेटेलिक कवर आ जाता है, फिर एक प्लास्टिक कवर आ जाता है। तो आप इसकी देख लेना कि कितनी इसकी सिक्योरिटी, मतलब फिजिकल सिक्योरिटी मतलब मेंटेन की गई है। ठीक, इट इज अच्छा। अब देखें, अगर इसकी निस्बत हम यहां पर देखें यूटीपी में, तो कॉपर वायर है, इसके ऊपर प्लास्टिक शील्ड है और दोनों को आपस में ट्विस्ट किया गया है। लेकिन इसके ऊपर जो ये वाली प्लास्टिक कवर है या ये वाला है, तो ये बिल्कुल नहीं है। अब मैं अगर ये आपको बता दूं कि दोनों के प्राइसेस में डिफरेंस, तो ये वाला जो वायर है इट इज अराउंड 6 to 7 रुपीज पर फुट, ये आपको मार्केट में मिलता है जो यूटीपी है। लेकिन जो एसटीपी है इसमें भी वैरायटीज है, क्वालिटीज हैं, अराउंड 150 रुपीज पर फुट तक ये आपके पास अवेलेबल है मार्केट में। तो देखें, पर्पस दोनों का एक ही है, लेकिन एक के प्राइस और दूसरे के प्राइस में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, जहां पर 5-6 रुपीज पर फुट और कहां पर 140 और 150 रुपीज पर फुट। तो जाहिर है कि प्राइस में अगर डिफरेंस है तो इसकी क्वालिटी और इसकी परफॉर्मेंस में भी फर्क होगा। अच्छा, अब अगर हम ये कह दें कि जो नेटवर्क आप बनाते हो, ठीक है, इसको हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, कि हम एक को बोलते हैं फास्ट ईथरनेट। क्या बोलते हैं हम इसको? फास्ट ईथरनेट। जबकि दूसरे को हम बोलते हैं गिग ईथरनेट। अच्छा, अब what you mean by a fast ethernet and what you mean by a gig ethernet? तो फास्ट ईथरनेट में आपको मैं बता दूं कि मैक्सिमम 100 मेगाबिट्स पर सेकंड जो है आप उस वायर में या उस नेटवर्क में आप पास कर सकते हो। ठीक है, जबकि गिग ईथरनेट जो है उसमें आप 1000 मेगाबिट्स, ठीक है ना, आप यानी 1 गीगा बिट्स आप जो है पर सेकंड पास आउट कर सकते हो। तो जाहिर है कि जो गिग ईथरनेट है इट इज फास्ट। अब यहां पर अगर मैं आपको ये बता दूं कि नॉर्मली हम जो प्राइसेस की वेरिएशंस हैं, इसमें ये चीज भी वेरी करती है कि आपने फास्ट ईथरनेट नेटवर्क बनाना है या गिग ईथरनेट का नेटवर्क आपने बनाना है। तो अगर आपने गिग ईथरनेट बनाना है तो फिर उसमें जो रिकमेंडेशन है वो क्या है? टू यूज एसटीपी, यानी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। लेकिन जहां पर आपके पास स्लो नेटवर्क हो, ठीक है, तो उधर आप जो है फिर यूटीपी केबल का इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक मेरे बात की समझ आ गई। ठीक, अच्छा, अब अगर हम यहां पर देखें, ये फिजिक्स देखें, इसका ये क्या है? यूटीपी केबल है, आप इसको देख लें, और ये वाला आप देख लें, तो दोनों में आपको फर्क नजर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं ये कह दूं कि ये काम करता है तो मैं कहता हूँ बिल्कुल काम करता है, इट वर्क्स, एंड वेदर इट वर्क्स फाइन, यस इट वर्क्स फाइन। ठीक, अगर मैं ये कह दूं कि ये वाला वर्क करता है, हाँ, इज इट वर्क्स फाइन, आई से यस इट वर्क्स फाइन। ठीक, तो फिर हम एक्सपेंसिव केबल क्यों परचेस करें? ठीक है, तो जाहिर है कि इस वजह से हम एक्सपेंसिव केबल खरीदते, गुड क्वालिटी का खरीदते हैं कि जो डेटा ट्रांसफर है
उसकी क्वालिटी को आप मेंटेन रखते हैं। मसलन देखिए, अगर आपने पुअर क्वालिटी का केबल लगा दिया तो उसमें एटेन्यूएशन, डिले, इनकंसिस्टेंसी वो आएंगी। लेकिन अगर आपके पास हाई क्वालिटी हो तो लो, हाई कंसिस्टेंट स्पीड, रिलायबिलिटी विद हाई थ्रूपुट आपको वो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक, तो ये रीजंस हैं। फिर आपने डिसाइड करना होता है कि आपने किस क्वालिटी का केबल इस्तेमाल करना है। लेकिन फिर मैं वही बात करूंगा कि बात होती है बजट की, कि आपके पास बजट कितना है। मसलन अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप STP और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल अफोर्ड कर सके, तो फिर जाहिर है कि आपको कौन सा लेना होगा, UTP केबल जो है ये वाला लेना पड़ेगा। अगरचे अच्छा ये वाला है, लेकिन क्यों हम ये लें? बिकॉज ऑफ द बजट। अगर आपके पास बजट कम है, आपको हाई क्वालिटी भी चाहिए और कम पैसे भी लगाने हैं, तो फिर रिकमेंडेशन ये है कि जो ट्रंक वायर्स हैं उसके लिए आप शील्डेड इस्तेमाल करें। हाँ, जो स्विच टू पीसी डिवाइस है, यानी स्विच को अगर पीसी के साथ आप कम्युनिकेट करेंगे तो फिर ऐसी सूरत में फिर आप ये वाला इस्तेमाल करें। तो अगर क्वालिटी थोड़ी सी कंप्रोमाइज होगी तो स्विच टू पीसी कंप्रोमाइज होगी, लेकिन और स्विच टू स्विच जो आपका मेन ट्रंक है या आपके साथ राउटर है या इंटरनेट है, उसकी क्वालिटी आपकी कंप्रोमाइज नहीं होगी। तो यही मैं आपको फिर जब मैं लैब करूंगा, आज की क्लास में मेरा प्रोग्राम है, तो उधर भी मैं फिर आपको बताऊंगा कि कहाँ पर आप बजट को रिड्यूस करने के लिए UTP आप इस्तेमाल करें और कहाँ पर आप जो है क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आप जो है STP केबल का इस्तेमाल करें। तो इस हिसाब से फिर आपको ये डिसाइड करना पड़ता है। आई थिंक बात की समझ आ गई। ओके, ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं हमारे पास केबल्स की। ठीक है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 एंड कैटेगरी 6। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि अगर हम कंप्यूटर कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो जाहिर है कि आप देखें ना, 2 पेयर केबल का भी इस्तेमाल करते हो। ठीक है ना, DB से लेकर आप अपने घर तक, यानी जो टेलीफोन ऑपरेटर है वो आपके लिए जो टेलीफोन घर में लगा दे तो 2 पेयर केबल ही का इस्तेमाल करता है। ठीक है ना, तो वो फिर आप वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर हमारे पास भी अजीब से लोग हैं, हम भी ना, कि 2 पेयर केबल का इस्तेमाल करते हैं और PTCL से हम कहते हैं कि हमें 5 MB लाइन दे दो, और वो हमें 5 MB लाइन दे देती है, सॉरी टू स्पीक दिस, और हम उसके ऊपर फिर 5 MB, लेकिन इसकी स्पीड आप देख लें मैक्सिमम कितनी है, 1 Mbps है। तो पैसे आपसे चार्ज कर रहे हैं लेकिन आपको फिर भी 1 Mbps से हाई स्पीड नहीं मिलेगा। फिर आप कंप्लेंट करते हो कि हमारी नेटवर्क स्लो है, मैंने तो 5 MB का पेमेंट किया है, ये देखो 1 MB है। तो जाहिर है कि आप देखिए केबल आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो ना, कि घर में तो आपने ये वाला इस्तेमाल किया है, Cat 5 और Cat 6 आपने इस्तेमाल किया है, लेकिन आपका टेलीफोन है तो उसके लिए जो आपने वायर इस्तेमाल किया है मेन DB से आपने घर तक, तो ये भी आप देख लें कि आपने कौन सा इस्तेमाल किया है। तो जाहिर है अगर आपने ये इस्तेमाल किया होगा तो फिर आपको क्या स्पीड मिलेगी। ठीक है ना, तो मतलब ये टेक्निकल बातें हैं कि आपको
जहन में रखना पड़ती है कि आप पैसे भी दें इजाफी और मिले भी रिटर्न में कुछ नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि आप बिल्कुल पेमेंट करें, लेकिन ये टेक्निकलिटीज आपके जहन में हो तो उस हिसाब से फिर आपको जो है आपको क्वालिटी मिलेगी, ठीक है ना। अब देखिए मैं इसमें एक और बात कि मतलब अगर मैं कह दूं कि कैंट एरिया में यानी पेशावर कैंट में या सिटी एरिया में वो आपसे ये कहते हैं कि हमने फाइबर ऑप्टिक के ऊपर और डिजिटल लाइंस हमने, अब इसके ऊपर नेट की क्वालिटी अच्छी है, तो वो भी देखें कि वो आपको घर तक तो फिर यही केबल आपको प्रोवाइड करते हैं, कैट 1 केबल डीबी से। डीबी तक उन्होंने फाइबर ऑप्टिक बिछा दिया, कुछ भी बिछा दिया। तो देखिए मैं इसकी मिसाल ऐसे कि आप को मैं कह दूं कि मोटरवे से आप आ रहे हो, तो बिल्कुल मोटरवे से तो आप आ रहे हो, लेकिन फिर मोटरवे से आपके घर तक जो है रास्ता है वो सिंगल रोड है। तो मोटरवे से तो आप हाई स्पीड पर आ गए, बिल्कुल वो बात सही है, लेकिन आपने ये कहा कि मैंने 5 Mbps का लाइन ले लिया, लेकिन इधर देखे जस्ट 1 Mbps आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो कैसे ये पॉसिबल है कि आपको 5 Mbps का स्पीड मिले फिर टोल प्लाजा से लेकर आपके घर तक? यानी अगर आप ये कि टेलीफोन एक्सचेंज से डीबी तक तो आपने फाइबर ऑप्टिक बिछा दिया, ठीक, लेकिन डीबी से आपके पास ये केबल है, 2 पेयर केबल। आई थिंक इतनी डिस्कशन इसके ऊपर काफ़ी है जो मैंने आपको की, और आपको इस बात की भी समझ आ गई होगी कि क्यों मैंने इसके ऊपर इतनी लंबी तकरीर की। बात की समझ आ रही है कि नहीं? मैंने क्वेश्चन किया है, बात की समझ आ गई? जी सर, जी सर, जी सर। ओके, चलो कोई तो हाँ बहुत सर, बिल्कुल क्लियरली सर आ गई। हाँ, तो देखिए मकसद ये है कि आप देखिए पैसे जाया करें, बट यू मस्ट टेक्निकली नो द सिचुएशन वेयर इट इज रिक्वायर्ड। अच्छा, अब मार्केट में आपको जो वायरिंग्स मिलती हैं वायर्स, तो वो आपसे कीजिए कि ये देखें कैट 5 केबल है, कैट 6 केबल है, और ये है और वो है। तो अक्सर मैंने ये देखा है कि होती कैट 5 केबल है, लेकिन उसके ऊपर मार्किंग की गई होती है कैट 6 का। तो ये आपने वायर के ऊपर पढ़ना है कि ये 100 Mbps को सपोर्ट करता है या 1000 Mbps को सपोर्ट करता है। अगर उसके ऊपर फास्ट इथरनेट लिखा हो तो मींस कि ये 100 Mbps को सपोर्ट करता है, ठीक। लेकिन अगर वो गीग इथरनेट इसके ऊपर लिखा हो तो वो 1000 Mbps को फिर सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो वायरिंग में आपने इस चीज का ख्याल रखना है। लेकिन फिर मैं आपसे दोबारा यही बात करूंगा कि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं इस टाइम, फ्रेंकली स्पीकिंग, कि कोर i7 तक 10th जनरेशन उसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी चेंज कर दी है, लेकिन कोर i7 तक जो हमारे कंप्यूटर्स हैं इसमें जो एडाप्टर्स लगे हैं, लैन एडाप्टर्स, यानी जिसमें लैन कार्ड हम इसको बोलते हैं। बात तो समझ आ रही है कि नहीं? लैन कार्ड जानते हो ना, कि जिसके थ्रू आप कंप्यूटर को इंटरनेट नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हो, ठीक है ना। तो ये हाँ बिल्कुल, हाँ जो है 100 Mbps के लैन कार्ड्स हैं, यानी जो इथरनेट है ये 100 का होता है, और जो वाईफाई वाला होता है वो 25 Mbps का हुआ करता है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग? यस सर। अब देखिए आपने गीग इथरनेट वायर खरीदी जो 1000 Mbps का वायर है, लेकिन आपके साथ जो लैंड कार्ड लगा हुआ है वो क्या है? 100 Mbps को सपोर्ट करता है। कितने को सपोर्ट करता है? 100 Mbps को सपोर्ट करता है। तो आपने खामखा पैसे जाया कर दिए। क्यों?
सर तो इसका मतलब ये है सर, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहें सर, तो लाइसेंसिंग से जो आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से उससे अगर हम कनेक्शन अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए सर पहले हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको भी डेवलप करना होगा। पैरेलल दोनों करेंगे तो ही सर डेवलपमेंट आएगी। एग्जैक्टली यही बात मैं आपको कर रहा हूँ, ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ आ गई, ठीक है, जो मैं मतलब कन्वे करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा प्लीज इस तरह है, हाँ सर, कंप्लीटली सर, कंप्लीटली। ये अभी ये सेशन खत्म होने वाला है क्योंकि 40 मिनट का इसमें वो आता है ना जूम में। तो ये जैसे खत्म होते हैं, नमाज आप पढ़ लें, 10 मिनट के बाद एग्जैक्टली जो है मैं सेकंड क्लास को मैं स्टार्ट करूंगा। एग्जैक्टली 10 मिनट नमाज का वक्फा मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। ये ओके सर, जो ओके है सर। बंद होने लगा है, तकरीबन 1 मिनट रहता है, ठीक है। तो मैं फिर जो इसका आगे वाला है फिर नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में आपके पास ही आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है, अच्छा